Good day to all of you student. Student, today I shall teach you class 11th English snapshot lesson 6. Name of the lesson is The Ghat of the Only Word. Name of the writer is Amitav Ghosh and it's a part 4th of this lesson. Student, it's a part 4th of this lesson and before this there is a word Shahid. इससे पहले जो word है शाहिद है. Shahid was teaching at Manhattan's Baruch College in the spring semester of 2000 and this was to be his last class. Indeed, the last he was ever to teach. Shahid was teaching at Manhattan's Baruch College. शाहिद जो है पढ़ा रहे थे मैनहट्टन के बारूच कॉलेज में इन द स्प्रिंग सेमेस्टर. और स्प्रिंग सेमेस्टर 2000 के स्प्रिंग सेमेस्टर में जो है बारूच कॉलेज में पढ़ा रहे थे मैनहट्टन के. 2000 की बात है. एंड दिस वाज टू बी हिज लास्ट क्लास. और ये उनकी लास्ट क्लास थी. इंडीड द लास्ट ही वाज एवर टू टीच. और ये लास्ट था जो उन्होंने वहाँ पे पढ़ाया था. This class was to be a short one for he had an appointment at the hospital immediately afterward. और दिस क्लास वाज टू बी अ शॉर्ट. और ये जो लास्ट क्लास थी और ये बहुत शॉर्ट क्लास थी, थोड़ी देर के लिए ही थी क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट थी हॉस्पिटल में. इमीडिएटली उनको जो है इस क्लास के बाद जाना था. आई हैड हर्ड ए ग्रेट डील अबाउट द ब्रिलियंस ऑफ शाहिद टीचिंग. तो राइटर ने बताया मैंने तो बहुत सुना हुआ था कि वो उनके बारे में बहुत सुना हुआ था कि वो ब्रिलियंट थे. अपने शाहिद की जो टीचिंग थी उसमें बहुत ब्रिलियंट थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे. बट दिस वॉज द फर्स्ट एंड द ओनली टाइम दैट आई वॉज टू सी हिम परफॉर्म इन ए क्लासरूम. परंतु राइटर ने बताया दिस वॉज द फर्स्ट एंड ओनली टाइम. ये जो है मेरे लिए तो पहली बार था और सिर्फ एक ही बार था दैट आई वॉज टू सी हिम. मैंने उनको क्लासरूम में परफॉर्म करते हुए देखा. इट वॉज एविडेंट फ्रॉम द मोमेंट. कहते ये एक एविडेंट था, प्रूफ था उस पल से. वी वॉकड इन दैट द स्टूडेंट्स अडोर्ड हिम. वी वॉकड इन हमने जो अंदर गए हम चल के और क्या देखा दैट द स्टूडेंट्स अडोर्ड हिम. और स्टूडेंट्स जो है उनकी प्रशंसा कर रहे थे. दे हैड प्रिंटेड ए मैगजीन एंड डेडिकेटेड द इशू टू हिम. और जो स्टूडेंट थे उन्होंने किस तरह से अडॉप्ट किया था, उन्होंने किस तरह से प्रशंसा की थी शाहिद की. दे हैड प्रिंटेड ए मैगजीन. उन्होंने एक मैगजीन बनाया एंड डेडिकेटेड द इशू टू हिम. और वो जो है शाहिद को जो उन्होंने डेडिकेट किया उसको मैगजीन को. शाहिद फॉर हिज पार्ट was not in least subdued by the sadness of the occasion. कहते शाहिद फॉर हिज पार्ट was not the least subdued. कहते शाहिद जो है थोड़ा सा भी subdued नहीं था by the sadness of the occasion. और वो उस मौके को देख के जरा सा भी जो है उदास नहीं हुआ था. From beginning to end he was sparkling दीवा. कहते शुरू से लेके आखिर तक क्या था, वो एक स्पार्कलिंग दीवा था, एक चमकती हुई रोशनी थी वो. अख्तर इनकारनेट. और अख्तर इनकारनेट जो था वो एक अवतार था अख्तर का. ब्रिमिंग विद लाफ्टर एंड नखरा. और वो नखरा और जो हंसी से जो है बना हुआ था. व्हेन एन इंडियन स्टूडेंट वॉकड इन लेट ही ग्रीटेड हर विद द क्राई माई लिटिल सब कॉन्टिनेंट हैज़ अराइव्ड. कहते व्हेन एन इंडियन स्टूडेंट वॉकड इन. कहते जब इंडियन स्टूडेंट उनके पास आए तो व्हेन एन इंडियन स्टूडेंट वॉकड इन लेट ही ग्रीटेड हर विद क्राई. जब कोई एक इंडियन स्टूडेंट जो है वहाँ पे लेट आया स्टूडेंट, तो उस स्टूडेंट को जो है ग्रीट किया, जोर से चिल्ला के जो है उसका सम्मान किया, उसको ग्रीट किया. माई लिटिल सब कॉन्टिनेंटल हैज़ अराइव्ड. और उसने जो है स्टूडेंट को क्या बोला, ग्रीट किया और ये वर्ड्स यूज़ किए, माई लिटिल सब कॉन्टिनेंट, कि मेरा जो छोटा सब कॉन्टिनेंट जो है अभी पहुँचा है. क्लैस्पिंग हिज हैंड. अपने हाथों को जोड़ा. ही फींड ए सोन. और ऐसे कि जैसे कि सोन होता है कि बेहोश हो जाना, फींड होता है दिखावा करना कि बेहोश ही हो गए. इट्स स्टीर सच ए टाइड ऑफ पैट्रियटिज्म इन मी टू बिल्ड अनदर साउथ एशियन. इट्स स्टीर सच ए टाइड ऑफ पैट्रियटिज्म. कहते इससे जो है मेरे अंदर जो है एक ऐसे आता था, इनमें मेरे अंदर जो है एक देशभक्ति की भावना होती थी. टू बिल्ड अनदर साउथ एशियन, कि किसी दूसरे साउथ एशियन में जो है जाएँ. इट्स स्टीर्स सच ए टाइड ऑफ पैट्रियटिज्म इन मी टू बिहोल्ड अनदर साउथ एशियन. ये ऐसे लगता था कि एक दूसरा जो है ये साउथ एशियन है. हिज टाइम एट पेन स्टेट ही रिमेंबर्ड विद अनमिटिगेटेड प्लेजर. हिज टाइम एट पेन स्टेट. और उसने जो उसका टाइम जो था पेन स्टेट में, उसे याद था कि विद अनमिटिगेटेड प्लेजर, कि उसको बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास था, बहुत खुश होता था, उल्लास रहता था. आई ग्रू एज ए रीडर.
तो मैं एज ए रीडर जो है बड़ा हुआ, आई ग्रू एज ए पोइट, मैं बड़ा हुआ एज ए पोइट, आई ग्रू एज ए लवर, मैं बड़ा हुआ एज ए लवर की तरह। ही फेल इन विद ए वाइब्रेंट ग्रुप ऑफ ग्रेटिट्यूड स्टूडेंट्स, ही फेल इन विद ए वाइब्रेंट ग्रुप ऑफ ग्रेटिट्यूड स्टूडेंट्स, मैनी ऑफ होम वर इंडियन। और वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में रहा, और बहुत सारे स्टूडेंट तो जो इंडियन थे। दिस वॉज ही ओपन सेड, ऐसा जो है वो अक्सर कहा करता था, शाहिद जो ऐसे अक्सर कहा करता था, द हैप्पीस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ, और वो बताता था कि ये मेरी ज़िंदगी का हैप्पीस्ट टाइम था। तो राइटर ने बताया शाहिद के बारे में कि शाहिद ये बताता है कि उसे याद है कि वो जब पेन स्टेट में था, उसे याद है उसको बहुत खुशी रहती थी, क्योंकि वो एज ए रीडर बड़ा हुआ, एज ए पोइट बड़ा हुआ, एज ए लवर बड़ा हुआ, और जो है वो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के बीच में था। जो इंडियन स्टूडेंट थे उसने बताया ये मेरा बड़ा खुशी का टाइम था। लेटर शाहिद मूव टू एरिजोना टू टेक ए डिग्री इन क्रिएटिव राइटिंग, बाद में शाहिद जो है एरिजोना चले गए, और वहाँ पे जो है उनको क्रिएटिव राइटिंग में जो है वहाँ से उन्होंने डिग्री ली। दिस इन टर्न वाज फॉलोड बाय ए सीरीज ऑफ जॉब्स इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। कहते जब शाहिद ने जो है एरिजोना में अपनी डिग्री ली, और तो उसके बाद क्या हुआ, दिस इन टर्न वाज फॉलोड बाय ए सीरीज ऑफ जॉब, फिर तो बहुत सारी जॉब मिलने लगी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हैमिल्टन कॉलेज, द यूनिवर्सिटी ऑफ मस्टर्ड एट आर्महर्स्ट, एंड फाइनली द यूनिवर्सिटी ऑफ ओटा इन साल्ट लेक सिटी, वेयर ही वॉज अपॉइंटेड प्रोफेसर इन 1999। कहते जब वो शाहिद ने डिग्री में ले ली उसने क्रिएटिव राइटिंग में, उसके बाद उसको जो है बहुत सारी जॉब्स मिलने लगी बहुत सारी यूनिवर्सिटी कॉलेज में, और आखिर में उसको जो है यूनिवर्सिटी ऑफ ओटा इन साल्ट लेक सिटी, ओटा यूनिवर्सिटी में जो है साल्ट लेक सिटी में जो है वहाँ उसको फाइनली जो है जॉब मिल गई एज ए प्रोफेसर इन 1999। ही वॉज ऑन लीव फ्रॉम ओटा डूइंग ए ब्रीफ स्टिंट एट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। ही वॉज ऑन लीव फ्रॉम ओटा से फिर जो है उसने छोड़ दिया शाहिद ने, डूइंग ए ब्रीफ स्टिंट एट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, फिर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में जो है उन्होंने अपना वर्क शुरू किया। व्हेन ही हैड हिज फर्स्ट ब्रेकआउट इन फरवरी 2000, और ये तब की बात है जब फरवरी 2000 में जो है ब्लैकआउट हुआ था, तब जो है शाहिद जो है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में चले गए थे। आफ्टर 1975 1975 के बाद व्हेन ही मूव टू पेनिनसिल्वेनिया, शाहिद लिव्ड मेनली इन अमेरिका। और कहते हैं 1975 के बाद जो है शाहिद जो है वहाँ पेनिनसिल्वेनिया में चले गए थे, और वहाँ जो है शाहिद लिव्ड मेनली, वहाँ शाहिद जो है मेनली अमेरिका में रहे। हिज ब्रदर वॉज ऑलरेडी देयर, उनके भाई जो थे शाहिद के वो तो पहले ही अमेरिका में थे। एंड दे वर लेटर ज्वाइंड बाय देयर टू सिस्टर, और बाद में जो उनकी दोनों बहनें भी साथ में आ गई। बट शाहिद पेरेंट कंटिन्यू टू लिव इन श्रीनगर, लेकिन शाहिद के जो पेरेंट्स थे वो लगातार जो है श्रीनगर में ही रह रहे थे, क्योंकि शाहिद जो था वो कश्मीर को बिलोंग करता था। और फिर बाद में जब शाहिद जो है वहाँ अमेरिका में गए तो उनका भाई भी वहाँ आ गया, उनकी बहनें भी दोनों उनके साथ आ गई, लेकिन उनके पेरेंट्स श्रीनगर में ही रह रहे थे। एंड इट वॉज हिज कस्टम टू स्पेंड द समर मंथ विद देम देयर एवरी ईयर, और ये उनमें एक कस्टम था, ये उनका एक आदत थी, एक रीति रिवाज कह सकते हैं कि हर साल जो है वो गर्मियों में वहीं रहते थे। इट वॉज हिज कस्टम टू स्पेंड द समर मंथ विद देम एवरी ईयर, हर गर्मियों में जो है वहाँ चले जाते थे अपने पेरेंट्स के पास। आई ऑलवेज मूव इन माई हार्ट बिटवीन सैड कंट्रीज, आई ऑलवेज मूव इन माई हार्ट बिटवीन सैड कंट्रीज। तो बताया कि मैं हमेशा जो है जो सैड कंट्रीज जो हैं, बहुत जो दुखी के देश हैं, उनके बीच में जो है मेरा दिल जो है हमेशा घूमता रहता है। ट्रैवलिंग बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया, मेरा मन जो है हमेशा ट्रैवल करता रहता है, और मैं खुद भी ट्रैवल करता रहता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच में। ही वॉज दस एन इंटरमीडिएट बट फर्स्ट हैंड विटनेस, कहते ही वॉज दस एन इंटरमीडिएट, फिर वो जो है उसमें रुक जाते हैं, रुक के बोलते हैं, बट फर्स्ट हैंड विटनेस्ड, परंतु पहला जो है विटनेस किया शाहिद ने, टू द माउंटिंग वायलेंस दैट सीज द रीजन फ्रॉम द लेट 1980s ऑनवर्ड, बट टू द माउंटिंग वायलेंस, कहते शायद टू द माउंटिंग वायलेंस के हिंसा बहुत हो रही है, दैट सीज द रीजन फ्रॉम द लेट 1980s ऑनवर्ड, कहते 1980 के बाद में जो क्या हुआ, 1980 में से ही क्या शुरू हो गया, वहाँ पे माउंटिंग वायलेंस शुरू हो गया था उस रीजन में, उस एरिया में, श्रीनगर में। It was 89, the stones were not far, sign of change everywhere, Kashmir would soon be in litter flames.
इट वॉज 89, ये 89 थे। द स्टोन्स वर नॉट फार, कहते पत्थर जो है दूर नहीं थे। साइन ऑफ चेंज एवरीवेयर, सब जगह जो है चिन्ह नज़र आते थे बदलाव के। कश्मीर वुड सोन बी इन लिटिल फ्लेम्स, कश्मीर भी अब जल्दी ही जो है लिटिल फ्लेम में हो जाएगा। जो शब्द हैं, वर्ड्स हैं, उनकी फ्लेम्स में आ जाएगा, उनकी लपेट में आएगा, उनकी लपटों में आ जाएगा। द स्टडी डिटोरिएशन ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशन इन कश्मीर, द वायलेंस एंड काउंटर वायलेंस हैड ए पावरफुल इफेक्ट ऑन हिम। द स्टडी डिटेरिएशन, स्टडी होता है जो लगातार, डिटेरिएशन होता है जो बिगड़ते हालात थे। कहते पॉलिटिकल सिचुएशन जो थी कश्मीर में, उनके जो हालात बहुत बिगड़ रहे थे, वहाँ वायलेंस थी, काउंटर वायलेंस थी, और इसका जो है बहुत सारा इफ़ेक्ट था उसके ऊपर, उसका शाहिद के ऊपर बहुत ज़्यादा असर हुआ जब कश्मीर के अंदर जो है पॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब हो रही थी, वायलेंस थे, हिंसा थी। इन टाइम इट बिकेम वन ऑफ द सेंट्रल सब्जेक्ट, और एक टाइम हुआ कि ये तो एक सेंट्रल सब्जेक्ट बन गया था, सेंट्रल विषय बन गया था। His work ended, it could be said that it was in writing of Kashmir that it created his finest work. कहते इन टाइम इट बिकेम वन ऑफ द सेंट्रल सब्जेक्ट ऑफ हिज वर्क, कहते ये जो है उनके काम का जो है सेंट्रल सब्जेक्ट बन गया था। ये जो कश्मीर में वायलेंस हो रहा था, काउंटर वायलेंस हो रहा था, इस पर बहुत ज़्यादा असर हुआ, और क्या ये बना, एक सेंट्रल सब्जेक्ट बन गया शाहिद के वर्क का। इंडीड इट कुड बी सेड दैट इट वॉज इन राइटिंग ऑफ कश्मीर दैट ही क्रिएटेड हिज फाइनेस्ट वर्क। कहते ये कहा जा सकता है कि इट वाज इन राइटिंग ऑफ कश्मीर, तो शाहिद ने जो है लिखना शुरू किया कश्मीर के बारे में, दैट ही क्रिएटेड हिज फाइनेस्ट वर्क, उसने एक बहुत अच्छा वर्क जो है, फाइन वर्क जो है क्रिएट किया। द आयरनी ऑफ दिस इज दैट द शाहिद वाज नॉट बाय इंक्लिनेशन ए पॉलिटिकल पोएट। कहते आयरनी तो ये है स्टूडेंट, ये कि शाहिद वाज नॉट बाय इंक्लिनेशन ए पॉलिटिकल पोएट। शाहिद जो था कोई उसका झुकाव नहीं था, इंक्लिनेशन नहीं था एक पॉलिटिकल पोएट की तरफ। आई हैड हर्ड हिम से वंस, इफ़ यू आर फ्रॉम ए डिफ़िकल्ट प्लेस एंड दैट्स ऑल यू हैव टू राइट अबाउट, देन यू शुड स्टॉप राइटिंग। मैंने एक बार जो है उससे कहते हुए सुना था, राइटर ने बोला, मैंने एक बार शाहिद को ये कहते हुए सुना था, इफ़ यू आर फ्रॉम ए डिफ़िकल्ट प्लेस, अगर आप एक किसी डिफ़िकल्ट जगह से हो, दैट्स ऑल यू हैव टू राइट अबाउट, तो आपको जो है लिखना है, देन यू शुड स्टॉप राइटिंग, अगर आपको लिखना है फिर आपको जो है स्टॉप करना पड़ेगा लिखने के लिए। यू हैव टू रिस्पेक्ट योर आर्ट, आपको अपने कला को जो है रिस्पेक्ट देनी है। योर फॉर्म, आप जो भी लिखते हैं उसको रिस्पेक्ट दो, एंड दैट इज़ जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज व्हाट यू राइट अबाउट, और वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए जो भी आप लिखते हैं। एंग्विश्ड एज ही वॉज अबाउट कश्मीर डेस्टिनी, क्योंकि वो बहुत दुखी था कश्मीर की डेस्टिनी पे, जो कश्मीर में हिंसा हो रही थी उसके बारे में जो है जब देखता था कि वहाँ वायलेंस हो रही है तो वो एंग्विश होता था, परेशान होता था। शाहिद रेजोल्यूटली रिफ्यूज टू एम्ब्रेस द रोल ऑफ विक्टिम दैट कुड सो ईजिली हैव बीन हिज। कहते शाहिद रेजोल्यूटली रिफ्यूज टू एम्ब्रेस द रोल ऑफ विक्टिम, शाहिद ने जो है ये निश्चय कर लिया था कि वो एक जो है विक्टिम का रोल जो है वो एम्ब्रेस नहीं करेगा, उसको जो है मना करेगा। दैट कुड ईजिली हैव बीन हिज, ये तो बड़ा आसानी से हो सकता था। हैड ही डन सो, क्या ऐसा उसने किया? ही कुड नो डाउट हैव ईजिली बिकम ए फिक्सर ऑन टॉक शो। कहते इसमें वो कोई डाउट नहीं है। ही कुड नो डाउट हैव ईजिली बिकम ए फिक्सर ऑन टॉक शो, वो टॉक शो का जो है एक फिक्स बन गया था कि उसने जो है निश्चय कर लिया था टॉक शो के बारे में कि वो बात करेगा, एंड न्यूज़ प्रोग्राम्स के बारे में जो है वो उसने अपने आप को फिक्स कर लिया था कि वो इसके बारे में बात करेगा। बट शाहिद नेवर हैड एनी डाउट अबाउट हिज कॉलिंग, परंतु शाहिद को जो है इसके बारे में कोई भी संदेह नहीं था जो उसको बोला जाता था कि ही वॉज ए पोइट, वो एक पोइट था। स्कूल्ड इन द फायर्स, और स्कूल में भी वो बहुत अच्छा था। अनफॉरगिविंग आर्ट ऑफ लैंग्वेज, और उसका जो लैंग्वेज की कला थी वो भी कभी जो है भुलाई नहीं जा सकती। ऑल्दो रिस्पेक्टफुल ऑफ रिलीजन, कहते यद्यपि जो धर्मों की जो है रिस्पेक्ट करना। ही रिमेंड इन फर्म बिलीवर इन द सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ही रिमेंड इन फर्म बिलीवर, उसको पक्का विश्वास था सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर और रिलीजियस प्रैक्टिस के ऊपर, कि जो धर्म की प्रैक्टिस है या पॉलिटिक्स जो है उसका सेपरेट होना है, तो उसके ऊपर जो है वो उसका एक दृढ़ विश्वास था। शाहिद गेज वॉज नॉट पॉलिटिकल इन सेंस ऑफ बीइंग फ्रेम्ड इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी एंड सोल्यूशन। शाहिद गेज वॉज नॉट पॉलिटिकल, कहते शाहिद की जो लुकिंग थी, शाहिद का जो काम था वो स्पेशली यही नहीं था कि वो पॉलिटिकल ही देखता है।
Shahid's gaze was not political in the sense of being framed in terms of policy and solution. शाहिद का ये भी नहीं था कि वो पॉलिसी और सोल्यूशन को जो है एज ए एक पॉलिटिकल नज़रों से देखता है. इन द ब्रॉड सेंस, अगर बड़ी सेंस में देखे जाएं, अब अगर हम विशाल व्यूज़ लेते हैं तो क्या है, हिज विजन टेंड ऑलवेज टुवर्ड द इंक्लूसिव एंड ह्यूमैनिकल एंड आउटलुक that he credited to his upbringing. In the broadest sense, कहते हैं अगर हम विशाल उसमें देखें कि एक जो बड़ा उसका जो नज़रिया था उसका, his vision tend always towards the inclusive, वो हमेशा ये चाहता था कि इंक्लूसिव होना चाहिए. और क्या है, क्यूमेनिकल होना चाहिए. क्यूमेनिकल होता है यूनिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द डिफरेंट रिलीजन, कि जो अलग अलग धर्म के जो मेंबर्स हैं वो आपस में मिल के रहें. इंक्लूसिव होता है मिल के रहना, तो इसके सब इंक्लूसिव हों, सब इकट्ठे और टुगेदर हों, मिल के रहें. क्यूमेनिकल होता है कि यूनिटी होनी चाहिए डिफरेंट रिलीजन्स में. एन आउटलुक दैट ही क्रेडिटेड टू हिज अपब्रिंगिंग. एन आउटलुक दैट ही क्रेडिटेड टू हिज अपब्रिंगिंग, कहते जो उनको क्रेडिट जाता है अपब्रिंगिंग का. अपब्रिंगिंग है कि उनको जो वो ये चाहते थे कि क्योंकि उनके साथ भी जो रहते थे सभी धर्मों के लोग रहते थे, सब प्यार से एक ही जगह पे बैठ के खाना खाया करते थे. तो उनका ये था कि सभी धर्मों के लोग जो हैं आपस में मिल के रहें. तो ये क्रेडिट उनको जाता है कि ये अपब्रिंगिंग वो लेके आए. ही स्पोक ऑफन ए टाइम इन हिज चाइल्डहुड, वो बचपन में कहे, ही स्पोक ऑफन ए टाइम इन चाइल्डहुड व्हेन ही हैड सीज्ड बाय द डिज़ायर टू क्रिएट ए स्मॉल हिंदू टेम्पल इन हिज रूम इन श्रीनगर. ही स्पोक ऑफन ए टाइम इन ए चाइल्डहुड, वो अक्सर जो है बचपन में जो है ये बात कहा करते थे. व्हेन ही हैड बीन सीज्ड बाय द डिज़ायर, जब उनकी ये इच्छा थी टू क्रिएट ए स्मॉल हिंदू टेम्पल इन हिज रूम इन श्रीनगर, और श्रीनगर में जो है अपने कमरे में जो है ये कहते थे कि यहाँ पे जो है एक हिंदू मंदिर होना चाहिए हमारे घर के अंदर. तो शाहिद ही वैसे मुस्लिम ना, शाहिद जो थे वो मुस्लिम थे, लेकिन वो कहते कि बचपन में ही मेरी एक ये डिज़ायर थी कि बचपन में वो कहा करते थे कि श्रीनगर में जो हमारा घर है उसके अंदर जो एक हिंदू टेम्पल होना चाहिए. ही वॉज इनिशिएटली हेसिटेंट टू टेल हिज पेरेंट्स, कहते शुरू में तो वो बहुत हिचकिचाते थे अपने पेरेंट्स से ये कहने के लिए. बट व्हेन ही डिड दे रिस्पॉन्डेड विद एन एथोसिज्म इक्वल टू हिज ओन. हिज मदर bought him murtis and other accoutrements, and for a while he was assiduous in conducting pujas at this shrine. He was initially hesitant to tell his parents, पहले तो कहते उनको जो है बड़ा हिचकिचाहट हो रही थी ये पेरेंट्स से कहने के लिए. बट व्हेन ही डिड, परंतु जब उन्होंने अपने माँ बाप को कह दिया कि घर के अंदर एक मंदिर होना चाहिए, तो दे रिस्पॉन्डेड विद एंथुसिज्म, तो उन्होंने भी बड़े उत्सुकता से जो है जवाब दिया अपने बेटे को. इक्वल टू हिज ओन. हिज मदर बॉट हिम मूर्तिज, और उनकी मदर जो है मूर्ति खरीद के लाई मार्केट से. एंड अदर अकाउंट्रीमेंट्स, और दूसरी भी चीज़ें लेके आई जो पूजा के लिए होती हैं. एंड फॉर ए वाइल ही वॉज एसिडियस, और फिर जो है वो इसके लिए केयरफुल भी हो गया, और उसके लिए ये केयरफुल हुआ इन कंडक्टिंग पूजस, कि मैं अब पूजा करूँगा एट दिस टाइम, इस पवित्र जगह पे जो है मैं अब पूजा भी करूँगा. तो शाहिद की ये जो है इच्छा थी, बचपन में ही इच्छा थी कि घर के अंदर मंदिर होना चाहिए. फिर उन्होंने जो अपने हिचकिचा के अपने पेरेंट्स को बोला, पेरेंट्स ने भी उनको जवाब दिया, और उनकी मदर जो है मूर्ति लेके आई और दूसरी चीज़ें भी लेके आई जो पूजा के लिए ज़रूरी होती हैं. फिर वो बहुत केयरफुल हो गए, एसिडियस हो गए, केयरफुल हो गए कि मुझे पूजा करनी है इस पवित्र जगह पे. दिस वॉज ए फेवरेट स्टोरी, ये जो है एक फेवरेट कहानी है. वेन एवर पीपल टॉक टू मी अबाउट मुस्लिम फैंटासिज्म, जब जो है वेन एवर पीपल टॉक टू मी अबाउट मुस्लिम फैंटासिज्म, और कहते जब लोग मुझे जो है मुस्लिम के जो रीति रिवाज के बारे में बोलते हैं. ही सेड टू मी वंस, उन्होंने बोला, आई टेल देम हाउ माई मदर हेल्प्ड मी मेक ए टेम्पल इन माई रूम. तो उन्होंने बोला कि मैं उनको बताता हूँ किस तरह से मेरी मदर ने मेरी हेल्प की कि घर के अंदर जो एक हमने मंदिर बनाया. आई वंस रिमार्क टू शाहिद, मैंने एक बार शाहिद से बोला, दैट ही वॉज द क्लोजेस्ट दैट कश्मीर हैड टू ए नेशनल पोएट. कहते मैंने जो एक बार शाहिद को रिमार्क किया, दैट ही वाज द क्लोजर दैट कश्मीर हैड टू ए नेशनल पोएट, के कश्मीर में जो एक नेशनल पोएट है. ही शॉट बैक, और उसने जो है बोला, ए नेशनल पोएट मे भी हो सकता है, बट नॉट ए नेशनलिस्ट पोएट, परंतु नेशनलिस्ट पोएट नहीं है. प्लीज़ नोट दैट, परंतु ऐसा नहीं.
In the title poem of the Country Without a Post Office, a poet returns to Kashmir to find the keeper of a fallen minaret. कहते इन द टाइटल पोएम ऑफ द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस, ये जो स्टूडेंट ये वर्क था द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस, ये शाहिद ने जो ये वर्क लिखा हुआ था, तो इस टाइटल में क्या था, ए पोएट रिटर्न टू द कश्मीर, और इसमें जो है क्या लिखा था, द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस, ये शाहिद का वर्क था। और शाहिद में इसने में क्या लिखा था कि पोएट जो है कश्मीर वापस आ जाता है टू फाइंड द कीपर ऑफ ए फलन मिनरेट, और जो वहाँ पे गिरे हुए मिनरेट्स होते हैं, जो गिरे हुए मीनार थे, उनको जो है रखने के लिए जो है, उसको ढूंढने के लिए जो है, टू फाइंड द कीपर ऑफ द फलन, के ये जो गिरे हुए मीनार हैं उनको ढूंढने के लिए जो है पोइट जो है वापस आ जाता है कश्मीर में। ये उसमें जो है शाहिद ने लिखा है, द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस में जो है शाहिद ने ये लिखा है कि पोइट कश्मीर में वापस आ जाता है जो गिरे हुए मीनार्स हैं उनको फाइंड करने के लिए। सो स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू पार्ट 4th of this lesson. Rest of the thing I shall tell you in the next education video. I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this lesson. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.